गजासुर का चरित्र कह रहा है कि गजासुर कहता है कि मुझे नहीं मालूम, आप इतनी जल्दी आ जाएंगे, इतनी कृपा कर देंगे, इतनी करुणा कर देंगे। और फिर निवेदन है मेरी जीजियों से, मेरे सूरत के जीजाओं से, बेटियों से, बेटाओं से, मेरे बुजुर्ग माँ बाप से मैं निवेदन करूं, शंकर भगवान को रिझाने के लिए बहुत आडंबर या दिखावा या बहुत अन्य चीज़ों की जरूरत नहीं है। शंकर भगवान को रिझाने के लिए तो तुम्हारा एक लोटा जल सारी समस्या का, केवल एक लोटा जल यदि शिव जी को चढ़ जाएगा, भगवान शंकर को यदि एक लोटा जल चढ़ गया तो शिव रीझ जाते हैं, भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। मांग तुम्हें क्या चाहिए? शंकर भगवान ने जैसे कहा कि मांगो तो गजासुर ने उसी समय पर कहा प्रभु मुझे बस इतनी कृपा कर दो कि मैं आपका जो तप करता हूँ, आपकी जो साधना करता हूँ, आपका जो तप करता हूँ, साधना करता हूँ, उस तप साधना को करते समय छोटे छोटे जीव जंतु मेरे पास में आ जाते हैं और मुझे तप नहीं करने देते। मेरे शरीर में से चारों तरफ से अग्नि निकलने लगे जिससे कोई मेरे पास में ना आए और मैं आपका भजन कर सकूं। शिव जी ने वर दे दिया, गजासुर तू जहां तप करने बैठेगा तेरे शरीर में चारों तरफ से अग्नि प्रकट होना प्रारंभ हो जाएगी और कोई जीव जंतु तुझे कष्ट नहीं देगा। तेरा तप साधना आराम से हो सकेगा, अच्छे से हो सकेगा। आप लोग व्रत करते हो? बोलो तो जम के। कोई सा भी करते हो? हफ्ते में, महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में, 6 महीने में, साल भर में, कभी तो करते होगे। करते हो? तुम करते हो? पक्के में? पर शिव पुराण तो कहती है कि मनुष्य में इतनी सामर्थ्यता ही नहीं है कि वो व्रत कर सके। शिव महापुराण की कथा कहती है कि संसार का कोई मानव किसी भी देवता का व्रत कभी नहीं कर सकता। व्रत कब करता है? जब वो देवता स्वयं उसके हृदय में विराजमान होकर उस व्रत को सफलता देना चाहता है, तब जीव उस व्रत को कर पाता है। एकादशी का व्रत करोगे, स्वयं नारायण अगर आपके अंदर विराजमान है और वो कृपा करेंगे तो व्रत हो पाएगा, नहीं तो दिन भर में कहीं ना कहीं फिर वही लोचा आ जाए। और व्रत चले गए। पशुपति व्रत कर रहे हो? सोचा था मेरा आज का तीसरा व्रत है, सोमवार का पूरा कर लूंगी, और मालूम पड़ा व्रत तो करने बैठी थी और मालूम पड़ा कि कोई अड़चन आ गई और व्रत रह गया। बोलो, तुम करते तो व्रत पूरा हो जाता, पर बाबा ने अपने भाव से उस व्रत को कराया। बाबा उसकी मर्जी। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी ले श्वास तेरी कृपा से तनु तनु बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत मेरे खजाना कुबेर का, गंगाधर मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शक्ति हरि शंभु कार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का, गंगाधर मुक्ति द्वार ओमकार
दो भोले ओंकार तू आयो शरण तिहारी शंभु शिव कथा कह रही है। हमारे बीच में संतों का आगमन हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर सभी संत वृंदों के लिए जोरदार साधुवाद। हमारे श्री लड्डू गोपाल गौशाला समिति के शास्त्री स्वामी श्री हरिजीवन दास जी महाराज सभी संतों का स्वागत कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका साधुवाद स्वागत सुंदर। सभी संत भगवान व्यासपीठ का पूजन करते हुए सभी संत भगवान आमंत्रित हैं। जिसमें परम पूज्य स्वामी परमानंद सरस्वती जी अर्थ विद्या मंदिर राजकोट गुजरात से हमारे बीच में पधारे हैं। आप भी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे हैं। स्वामी श्री नारायण मंदिर पड़ताल धाम से परम पूज्य स्वामी संत वल्लभदास जी चेयरमैन बड़ताल धाम से हमारे बीच में पधारे। परम पूज्य स्वामी श्री देवप्रकाश दास जी कोटरी श्री बड़ताल धाम से परम पूज्य स्वामी सुखदेव प्रसाद दास जी गोकुल धाम से, साथ में पूज्य विश्व मंगल स्वामी जी, पूज्य हरि कृष्ण स्वामी जी, पूज्य सुख स्वरूप स्वामी जी, पूज्य मुक्त स्वरूप स्वामी जी, पूज्य दिव्य प्रकाश स्वामी जी, पूज्य ज्ञान प्रकाश स्वामी जी, पूज्य रघुनंदन स्वामी जी, विलास भगत जी हमारे बीच में पधारे। एक बार सभी संतों के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। संतों का दर्शन निश्चित ही दुर्लभ है। अगर एक साथ इतने संतों के दर्शन हमें प्राप्त हो रहे हैं तो निश्चित ही ये हम सभी का परम सौभाग्य है। और ये शिव महापुराण की कथा जो चल रही है इसमें ये हम सभी को सौभाग्य प्राप्त हुआ है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद जब हमें किसी भी रूप में मिलता है तो निश्चित ही आकारण ही मेरे महादेव हम सभी पर कृपा कर देते हैं और हम सभी को बिन मांगे सब चीज मिल जाती है। और आज इतने संतों का दर्शन हम सभी को प्राप्त हुआ है तो निश्चित ही ये हम सभी के जीवन में दिवाली से कम माहौल नहीं होता है। इतने संतों का दर्शन और शुभ मंगल आगमन हम सभी के बीच में हुआ है। साथ में जापान से संतों का आगमन हुआ है। जापान से तोसी जी हमारे बीच में पधारे हैं और जापान से ही सबरी जी हमारे बीच में पधारे। एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। पूज्य स्वामी परमानंद सरस्वती जी का स्वागत जिग्नेश भाई जी पटेल और छोटू भाई पटेल जी करेंगे। निशान जी सेवक और जापान से हमारे बीच में पधारे श्री तोसी जी, इनका स्वागत भी जिग्नेश भाई पटेल करेंगे। जापान से सौरी जी हमारे बीच में पधारी। सुमन बेन अरविंद सिंह जी, छोटू भाई पटेल इनका स्वागत करेंगे। जापान से आप पधारे हैं।
मैं बहुत बहुत साधुवाद सभी संतों के चरणारविंद में जो इस पवित्र पावन दिव्य शिव महापुराण की कथा में पधारे। डॉक्टर संतवल्लभ दास वरताल मंदिर के मुख्य। दो शब्द आशीष वचन के, उसके बाद पुनः शिव पुराण को प्रारंभ करेंगे और आशीष वचन दो शब्द अपन श्रवण करके पुनः शिव महापुराण को आगे बढ़ाएंगे। जिग्नेश भाई। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की, बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज श्री लड्डू गोपाल गौशाला की ओर से आयोजित शिव कथा के पुण्य अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवान भोलेनाथ की कथा को प्रस्थापित करने का श्रेय जिन्होंने प्राप्त किया है, ऐसे भारत के गणमान्य श्रोताओं के हृदयारविंद में विराजमान अंतर्राष्ट्रीय कथाकार श्रद्धेय श्री प्रदीप मिश्रा जी को सभी भक्तवृंद की ओर से सत सत नमन करता हूँ। और सूरत सूर्यनगरी के तट पर, सूर्यपुत्री तापी के तट पर इतने विशाल पैमाने पर आस्था का महाकुंभ प्रस्थापित करने के लिए हमारे श्रद्धेय मित्र शास्त्री जी हरिजीवन दास जी को और आदरणीय छोटू भाई पाटिल जी को हृदय से साधुवाद प्रदान करता हूँ। जिग्नेश जी कहाँ गए? ठीक है, जिग्नेश पाटिल जी ने अपने अल्प आयु में हमारे धर्म के लिए, समाज के लिए और समस्त राष्ट्र के लिए जो काम किया है, मैं मानता हूँ यही कारण है कि उनको प्रदीप मिश्रा जी जैसे गणमान्य वृंद, कथावाचक और श्रद्धेय चरण के आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। श्री स्वामीनारायण मंदिर वरताल संस्थान की ओर से मैं पुनः व्यासपीठ को नमन करता हूँ। और इस जी जैन के ज़माने में इतनी बड़ी तादाद में भक्तवृंद को एकत्रित करके आप जिस तरह से आध्यात्मिक रसायन का पर कथामृत रसपान करवा रहे हैं, उसके लिए पुनः संप्रदाय की ओर से आपको नमन करता हूँ। और हमारे बीच समस्त भारत के अध्यात्म जगत के वरिष्ठ आचार्य वृंद के हिंदू धर्म आचार्य महासभा के संयोजक, स्थापक सदस्य, आर्ष विद्या मंदिर राजकोट मुंजका से स्वामी श्री परमात्मानंद जी महाराज हमारे बीच उपस्थित है। मैं चाहूँगा कि उनका भी आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो। स्वामी श्री परमात्मानंद जी महाराज श्रद्धेय चरण अपना आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। दो शब्द में स्वामी जी का आशीर्वाद लेकर पुनः शिव पुराण को आगे बढ़ाएंगे। श्रीमद् भागवत में लिखा है, भक्ति देवी की स्थिति देख के नारद जी संकल्प करते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं। स्थापयिष्यामि जने जने गेहे गेहे। ये भक्ति देवी मैं तुझे घर घर में लोक के सबके हृदय में स्थापित करूंगा। वैसे ही जिनको नारद जी का स्वयं आशीर्वाद है, शिव जी तो जिनके हृदय में विराजमान है, ऐसे भागवत भूषण आदरणीय श्री प्रदीप जी
और सूरत की सुगन नगरी की सभी भाइयों और बहनों, दुनिया में कई धर्म प्रचलित हुए हैं, कहीं आए और चले गए, किसी व्यक्ति विशेष ने स्थापित किया, किसी समय पे स्थापित किया, लेकिन हमारे हिंदू धर्म की 2-3 चीज़ें बड़ी विशिष्ट हैं। एक हमारा ही हिंदू सनातन धर्म है जो अनादिकाल से है, और शिव जी भी अनादिकाल से है। शिव जी की बचपन की कोई कथा ही नहीं है, अजन्मा है। उतना ही नहीं, हम सब कितने बड़भागी हैं, जरा कल्पना कीजिए आप। यही पूरी पृथ्वी पे यही पवित्र भूमि है जहाँ साक्षात परमात्मा के चरण पड़े हैं। भगवान ने अवतार धारण किया है। रामायण और महाभारत कथा नहीं, हमारा इतिहास है। यहाँ तक कि कृष्ण तो कह के गए संभवामि युगे युगे, जैसे उन्होंने अपने आप पे ले लिया है कि देश में धर्म की स्थापना करना मेरा कर्तव्य है। और हमारे शिव जी तो काशी नगर के राजा के रूप में भारत में ही बैठ गए हैं। भारत के चौरे कोने में ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंग 12 दिशाओं से भगवान हमारी रक्षा करते हैं। आज के प्रसंग में इतना ही आशीर्वाद देंगे। ऐसे सुगुण आचार्य व्यासासन पीठ पर आपको विराजमान हुए मिले हैं, और ये नगरी का नाम है सूर्य नगरी, सूर्यपुरी। सूर्य ज्ञान का प्रतीक है, सूर्य विष्णु का प्रतीक है, सूर्य ऊर्जा का प्रतीक है। एक कथा के फलस्वरूप सूरत से ही ऊर्जा प्रसारित हो पूरा भारत में, और हम विश्वगुरु बनने की ओर चल पड़े। ये हम चाहेंगे। और एक चीज हमें सीखनी है शिव जी से। आप शिव जी का परिवार देखें तो परस्पर विरोधाभास से भरा हुआ है। गणपति जी चूहे के ऊपर बैठे हैं, शिव जी गले में सांप लेके बैठे हैं, सांप चूहा खा जाएगा। कार्तिकेय जी मयूर पे बैठे हैं, मयूर सांप को खा जाएगा, और मयूर को बाघ माता जी का खा जाएगा। लेकिन सभी चारों समरसता से जी रहे हैं। चारों एक दूसरे के जो दुश्मन होने पर भी भगवान की सन्निधि में प्रेम से जी रहे हैं। जब आपके जीवन में शिव जी पधारेंगे तो समाज में समरसता होगी। समाज को हमें समरस बना है। विषमता तो नैरेटिव से खड़ी की गई है। और दूसरा जो आज एक नया निकला, आज पता नहीं क्यों विश्व को बाजार के रूप में देखा जाता है। लोग बोलते हैं इंडिया इज अ बिग मार्केट। अरे भैया, हम कॉमोडिटी थोड़ी है। ऐसा आपने सुना होगा विद्वान वक्ता के मुख से, हम स्वयं शिव स्वरूप हैं। ये मार्केट नहीं है, शिव स्वरूप है। उसी के कारण प्रकृति का निकंदन हम निकाल रहे हैं। कुटुंब व्यवस्था टूट रही है, और भोगवाद के कारण समाज अपनी कर्तव्य से विमुख हो रहा है। कथा के बाद अपना जीवन समरसतामय हो, आपके कुटुंब में एक निरंतर प्रेम का भाव हो, आप प्रकृति के प्रति सजाग हो, और आप राष्ट्र के प्रति सजाग। ये राष्ट्र वेद में लिखा है, ऋग्वेद में, अथर्ववेद में। ये राष्ट्र ऋषियों ने बनाया, वो भी भगवान की आज्ञा से। जहाँ भगवान स्वयं आना चाहते हैं। राम सेतु स्वयं में है। हमने जब केस लड़ा तब मेरे पास रिकॉर्ड है। ये कृष्ण भगवान रमण रेती में थे, और वाराणसी जाएंगे आप तो आपको साक्षात शिव जी के दर्शन होंगे। ऐसी पवित्र भूमि की रक्षा करना, ऐसे महान अनादि दिव्य संस्कृति की रक्षा करना हमारा कर्तव्य बन जाता है। और आदरणीय शास्त्री जी, आपको हम बताना चाहेंगे, सोमनाथ जो ज्योतिर्लिंग है प्रथम, हजारों साल पहले टूटा था। ये आज अभी इसकी नए बनाने की 75वीं सालगिरह चल रही है।
और वहीं से अभी 11 तारीख को नरेंद्र मोदी जी गौरव आत्म गौरव यात्रा निकाल रहे हैं। शिव जी का वास जिस प्रदेश में हो उसके ऊपर भगवान के आशीर्वाद रहेंगे ही। और हम विशेषतः पूरी समिति, सेंगर समिति, मिश्रा समिति एवं छोटू भाई और प्रिय जिग्नेश जी को आशीर्वाद करते हैं ऐसे ऐसे सुग्न कथाकारों को ला के सूरत की सेवा करें। और शास्त्री जी को भी बहुत बहुत बधाई है। उनकी वाणी में कुछ जादू है कि जनाकर्षण यंत्र मैं समझता हूँ आपके मुख में ही बैठा है। आपसे बहुत लोग लाभान्वित हो। बहुत यही बहुत शुभकामना के साथ धन्यवाद माननीय स्वामी जी का। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत अभिनंदन। बहुत बहुत साधुवाद। शंभू गजासुर की कथा चल रही है। भगवान शिव की अविरल भक्ति की कथा है। जिस शिव महापुराण की कथा को आप श्रवण करने के लिए आए हैं उसमें भगवान स्वयं करुणा कैसे करते हैं वो कथा यहाँ चल रही है। मांग ले तुझे क्या चाहिए। गजासुर ने कहा मैं जब तप करता हूँ, साधना करता हूँ तो चारों तरफ से जीव मुझे परेशान करते हैं, तो मेरे शरीर से अग्नि निकले, मेरे शरीर से अग्नि निकले। देखो, एक है दुर्वा, एक है बेलपत्र और दूसरा है पहले नंबर पर दुर्वा, दूसरे नंबर पर बेलपत्र, तीसरे नंबर पर कनेर का फूल। कोई अच्छा कार्य करते करते कई माताएं ऐसी होती हैं जो अपने प्रेम करती हैं परिवार से, ऐसा नहीं कि नहीं करते, स्नेह करते हैं। कई पुरुष भी ऐसे, परिवार से बहुत प्रेम होता है, स्नेह होता है, पर अंदर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है मेरा बेटा वहां जा रहा है, कुछ गलत ना हो जाए। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये काम होने वाला है और इसमें कुछ गलत ना हो जाए। कई बार शादी पक्की हो रही है, रिश्ता पक्का हो रहा है, या कोई घर में अच्छा कार्य हो रहा है और मन में संशय उत्पन्न हो जाता है कहीं गलत ना हो जाए। मतलब उसके अंदर कहीं नेगेटिविटी आती रहती है, ये वो सोचती रहती है। उसके अंदर एक कुछ ना कुछ ऐसा तत्व चलता रहता है जिससे वो बुद्धि में, विवेक में वो चीज़ उसके आती रहती है। तो शिव महापुराण में गजासुर की कथा कहती है कि गजासुर ने भगवान शंकर से वर मांगा कि मैं जब आपका भजन करूं, तप करूं, साधना करूं तो मेरे पास में अग्नि चारों तरफ हो जाए। खींचकर बोलना पड़ रहा है। ये अग्नि मेरे चारों तरफ हो जाए जिससे मैं आपका तप, आपकी साधना अच्छे से कर सकूं। डिले कम कर कर गला खींचना पड़ रहा है बोलने में। मैं आपका तप, आपकी साधना आराम से कर सकूं। शिव जी ने वर दे दिया, जब तुम तप करने के लिए बैठोगे, साधना करने बैठोगे, भजन करने बैठोगे, तब तुम्हारे चारों तरफ अग्नि प्रकट हो जाए। जिन माताओं को, जिन भाइयों को, जिन बेटियों को, जिन बेटाओं को, जिन मेरी बुजुर्ग माँ बाप को ऐसा लगता है, अंदर से ऐसा महसूस होता है कि कुछ गलत होने वाला है, कल कुछ गलत होने वाला है, मेरे पति के साथ ये गलत होने वाला है, मेरे बेटे के साथ ये गलत होने वाला है, या मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है, जिसकी बुद्धि में केवल नेगेटिविटी चलती रहती है, उसको 3 चीजें शंकर भगवान को प्रदोष के दिन अवश्य चढ़ाना चाहिए। क्या क्या चीज? पहले नंबर पर जम के बोलो दुर्वा, दूसरे नंबर पर बेलपत्र और तीसरे नंबर पर कनेर का फूल। और यदि ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे को स्वप्न भी गड़बड़ आ रहे हैं, स्वप्न भी गलत आ रहे हैं, तो मेरा निवेदन रहेगा जो दुर्वा आपने शिव जी को चढ़ाई है उस दुर्वा को उठाकर लेकर आ जाना है और प्रदोष काल में
प्रदोष के समय पर उस दुर्वा को चबा चबा कर खा लेना है। जिसकी बुद्धि में गलत चीज़ें आती रहती हैं, गलत विचार आता रहता है, गंदा गंदा कुछ भाव ऐसा प्रकट होने लगता है, मन पूजन में नहीं लगता, साधना में नहीं लगता, आराधना में नहीं लगता, पूजन करने बैठे हैं तो भी हमारा गलत विचार आ रहा है, साधना करने में भी गलत विचार आ रहे हैं, पूजन में गलत सोच आ रही है, गलत विचार आ रहे हैं, तो उनको वो दुर्वा जो शिव जी को समर्पित करी है, बेलपत्र जो शंकर भगवान को समर्पित करी है, कनेर का पुष्प जो शंकर भगवान को समर्पित करा है, उसमें से मात्र एक दुर्वा आप उठा कर ले आओ और प्रदोष काल में उसको प्रदोष के दिन चबा चबा कर खा लीजिए। फिर कभी जिंदगी में कभी गलत विचार, गलत सोच और गलत दृष्टि नहीं जाएगी और आपका ध्यान केंद्रित शिव की ओर होगा। शंभो 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 शंभो, भगवान शंकर की ओर केंद्रित रहे। चारों तरफ अग्नि लग गई, चारों तरफ। अब गजासुर ने वापिस तप करना प्रारंभ करा और गजासुर ने वापिस तप करना प्रारंभ कर दिया, तप साधना वापिस प्रारंभ कर दिया। भगवान भोलेनाथ फिर प्रकट हो गए, शिव जी वापिस प्रकट हो गए। गजासुर, मांगो तुमको क्या चाहिए, क्या दें तुमको? गजासुर ने कहा, अब तो मैंने मांगने के लिए तप ही नहीं करा, अब मैंने मांगने के लिए तप नहीं करा। शंभो शंभो शंभो, अब मैंने मांगने के लिए कोई तप नहीं करा। भोलेनाथ जी कहने लगे, तुमने तप करा तो मेरा आगमन हुआ। दुनिया के लोगों को लगता है कि शंकर भगवान को हम एक लोटा जल चढ़ाते हैं और शिव जी हमारी मनोकामना वहीं बैठकर पूरा कर देते हैं। नहीं, जब हम एक लोटा जल लेकर अपने शंकर भगवान के मंदिर में अपने घर से जाते हैं, जल समर्पित करते हैं और जल समर्पित कर कर जब हम वापिस वो लोटा लेकर आते हैं, तब मेरा देव अधिदेव महादेव अपने गणों को शंकर भगवान स्वयं उस कलश के अंदर लक्ष्मी को विराजमान कर कर आपके दरवाजे तक भेजते हैं और आपके दुख को मिटा देते हैं, आपकी तकलीफों को मिटा देते हैं, आपके कष्ट को मिटा देते हैं, आपकी तकलीफों को मिटा देते हैं, आपके कष्टों को मिटा देते हैं। शिव करुणा करते हैं, भगवान शंकर कृपा करते हैं, दया करते हैं, करुणा करते हैं। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कहता है, गजासुर अब तुम्हें क्या चाहिए वो मांगो। गजासुर ने कहा, मैंने अब जो तप करा था वो मांगने के लिए नहीं करा, अब मैंने मांगने के लिए तप नहीं करा। और यदि मेरे भोले बाबा, यदि आप आ ही गए हो तो एक निवेदन करता हूँ, आपको बार बार मेरे पास में आना पड़ता है, मैं तप करता हूँ और आप भाग भाग कर बार बार मेरे पास में आते हो, इसलिए मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि अब आप कहीं मत जाओ, मेरे पेट के अंदर बैठ जाओ। मेरे पेट में आकर बैठ जाओ। शिव जी ने पूछा, क्यों? गजासुर कहता है, यदि आप मेरे उदर में, मेरे पेट में आकर बैठ जाओगे तो फिर दुनिया का कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई कष्ट जिंदगी में मेरे आएगा ही नहीं और मुझे आपको बुलाना नहीं पड़ेगा, आप स्वयं मेरे उदर में विराजमान रहो, मेरे पेट में विराजमान रहो। शिव जी ने तथास्तु कह दिया, ठीक है। गजासुर की कथा के बाद में अगर हम कथा का स्मरण करें तो हमारे भीतर ये भाव आता है कि शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल जब हम पीते हैं तो हमारे 3 ताप, कायिक, वाचिक और मानसिक, ये 3 ताप हमारे समाप्त हो जाते हैं।
क्यों समाप्त होते हैं? हमने इतना तप नहीं करा कि हम गजासुर जैसा तप कर कर भगवान शंकर को अपने पेट में बिठा सकें। हमने इतना तप नहीं करा कि भगवान शंकर को अपने उदर में बिठा सकें। हमने इतना व्रत नहीं करा कि शंकर भगवान को अपने पेट में बिठा सकें। हमने इतनी साधना नहीं करी कि शंकर भगवान को हम अपने उदर में अपने पेट में बिठा सकें। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जब शंकर जी के मंदिर में जाकर हम शिव जी को एक लोटा जल समर्पित करते हैं, उसमें से थोड़ा सा जल लाकर हम उस जल को आचमन करते हैं, और वो जल जब हमारे पेट में, हमारे उदर में जाता है, तो ये समझ कर रखें कि हमने शंकर को ही अपने उदर में अपनी रक्षा के लिए और अपने जीवन की रक्षा के लिए विराजमान कर दिया। शिव शंकर, खींचकर बोलना पड़ रहा है, गला बहुत तकलीफ दे रहा है। हमने भगवान शंकर को, हमने भगवान शिव को अपने भीतर विराजमान कर लिया। हमने भगवान शंकर को अपने भीतर विराजमान कर लिया। इसलिए मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, मेरे बुजुर्गों से निवेदन है, शिव जी को जल चढ़ाने जाओ तो जल थोड़ा सा आचमन जरूर करो। हम शिव को अपने उदर में नहीं बिठा सकते। हम भगवान शंकर को अपने पेट में, अपने उदर में विराजमान नहीं कर सकते, पर वो आचमन करने के बाद हम शंकर भगवान को अपने उदर में, अपने गर्भ में बिठा सकते। शिव को बिठा सकते, शंकर भगवान को बिठा सकते। गजासुर के पेट में, गजासुर के उदर में भगवान शिव विराजमान हो गए, बैठ गए। पूरे तीनों लोकों में हाहाकार मच गया कि शंकर भगवान है ही नहीं। शिव को ढूंढो, भगवान शंकर को खोजो। सब गए खोजने। आज मां जगत जननी पार्वती की आंख में से आंसू बह रहा है कि मेरे प्रभु कहां चले गए, मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर भगवान, मेरे शंकर कहां चले गए, मेरे शंकर गए कहां। भगवान विष्णु ने माता पार्वती जी को निवेदन करा, मां आप क्रोध नहीं करना, आप क्रोध मत करना मां, मुझे मालूम है मेरे बाबा देवादिदेव महादेव कहां पर हैं। तो कहां? तो कहा गजासुर के पेट में भगवान शंकर विराजमान, गजासुर के पेट के अंदर बैठे, उदर में बैठे हुए। पार्वती जी ने कहा तो फिर वो मिलेंगे कैसे, कैसे प्राप्त होंगे, उनको मैं पाऊंगी कैसे, उनको प्राप्त कैसे करूंगी, वो मिलेंगे कैसे मुझको, उनको मैं प्राप्त कैसे करूंगी, मिलूंगी कैसे मैं। भगवान नारायण ने कहा कि आप चिंता मत करो, उनको मैं लेकर आऊंगा। भगवान नारायण ने नंदी को बुलाया और नंदी को बुलाकर भगवान विष्णु जी ने 3 दिन तक नंदी को पूरी ट्रेनिंग दी नाचने की। और नाचने की ट्रेनिंग इसलिए दी कि मैं तुझे नचाते नचाते लेकर जाऊंगा मदारी का रूप रखकर, और गजासुर के राज्य में पहुंचकर तुम अच्छा अच्छा नृत्य दिखाना, तो वहां के लोग जाकर गजासुर को सूचना देंगे, और गजासुर के पास जब अपन पहुंचेंगे, गजासुर के सामने तुम नृत्य करना, और गजासुर जब प्रसन्न हो जाएगा तब गजासुर से अपन शंकर जी को मांग लेंगे। नंदी प्रसन्न हो गया, इससे अच्छा काम और क्या हो सकता है। ठीक है प्रभु, आप तैयारी करो। भगवान नंदी 3 दिन तक भगवान नारायण जी से पूरी ट्रेनिंग लेने लगे, पूरी ट्रेनिंग करते हैं, और फिर भगवान एक सुंदर ग्वाले का रूप रखकर, एक सुंदर हाथ में बंसी पकड़कर और ग्वाले का रूप रखकर भगवान नारायण नंदी की डोरी को पकड़कर सीधे गजासुर के राज्य में पहुंच जाते हैं। गजासुर के राज्य